जय श्री श्याम, जय मनोना धाम, जय परम पूजनीय महंत जी महाराज। अगर आपको भी जाननी है मनोना धाम के जल की सच्चाई, क्योंकि हर इंसान जानना चाहता है कि आखिरकार जो मनोना धाम का श्याम जल है उसकी सच्चाई क्या है, वो कैसे हुआ, कैसे उसका चमत्कार होता है, कैसे वो मतलब अमृत जल जो है वो यहाँ पे एक नॉर्मल सी जगह धाम यहाँ पे कैसे बन चुका है, कैसे नहीं बन चुका है। आज से 5 साल पहले वहाँ पे कुछ नहीं था और आज इतना चमत्कारी धाम कैसे हो गया, क्या हो गया, कैसे हो गया, मतलब ये सभी का सवाल है और सभी को जानना है। बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि जो श्याम जल है वो क्या इसकी सच्चाई है, वो कैसे अमृत जल बना, श्याम मतलब एक नॉर्मल जल से, और कैसे श्याम जल में परिवर्तन उसका हुआ। ये जानना आप सभी बहुत ही ज़्यादा बारीकी से चाहते हैं, तो इसकी जो भी जानकारी मेरे पास जितनी भी है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आखिरकार जो श्याम जल की जो उपस्थिति है वो कहाँ से हुई है, मतलब कैसे कैसे श्याम जल का जो नाम दिया गया है एक नॉर्मल से जल को, और कैसे श्याम जल बना है, कैसे नहीं बना है, कौन से कुंड से हमें जल लेना चाहिए या फिर मनोना धाम में कौन से नल से जो जल लिया जाता है, और यहाँ पे आप लोगों के लिए वो जल कैसे फ़ायदा करता है। अगर आप अपने घर पे भी लेके जाएंगे तो वो आपको कैसे फ़ायदा करेगा, आप सब यह जानना चाहते हैं ना। आपको बहुत ही ज़्यादा बारीकी से मैं इसमें सारी जानकारी श्याम जल की जो भी सच्चाई है, जो भी मतलब चमत्कारी धाम है यहाँ पे, जितने भी जल लेके जाते हैं जो लोग, उनके लिए कैसे फ़ायदा करेगा, कैसे नहीं करेगा, और आखिरकार ये भी मैं बताऊंगा कि जो श्याम जल आखिरकार बना तो बना कैसे। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं, कुछ समय पहले की बात है, आज से 3-4 नहीं ऑलमोस्ट 2021 या 22 की बात है, 21 की है मेरे हिसाब से, 21 की बात है। तब एक लड़की जो है कि भाई उसमें गिर गई थी, कुंड में गिर गई, कुंड में नहीं, ट्यूबवेल के या फिर कुआं में गिरी थी, जो कि कुएं के पानी से भरे कुएं में गिर गई थी, और उसको डॉक्टरों ने जो है कि मृत घोषित कर दिया था कि ये जो बच्ची है वो बिल्कुल मर चुकी है। वहीं 2018 या 17 से महंत जी महाराज कर रहे तपस्या, वो 3 साल से तपस्या कर रहे थे बाबा श्याम की। वहीं पे उसी जगह पे मतलब जहाँ पे ये मनोना धाम बना हुआ है, वहाँ पे उनको ऐसा प्रतीक हुआ था कि यहाँ पे पांडव रहते थे और बाबा श्याम की जो है कि यहाँ पे जन्म स्थिति है, ठीक है। उन्हें ऐसा एहसास था, तो वो यहाँ पे काफ़ी समय से पूजा कर रहे थे, मतलब 2-3 साल से साधना कर रहे थे। तो अब साधना उनकी सिद्ध हो गई अचानक। ऐसा नहीं है कि वो पहले भी चमत्कार करते थे, लेकिन पहले वो उतना अपने ऊपर विश्वास नहीं करते थे कि हाँ सच में मेरे हाथ से चमत्कार होता है। लेकिन अचानक ऐसा हुआ कि उन्हें सारी जितने भी चमत्कार हैं उनके हाथों से होने लगे। उनके हाथों से कैसे चमत्कार होने लगे, सबसे पहले जो बच्ची गिरी थी उसको भाई हर जगह दिखाया, दिल्ली बरेली जितनी भी जगह थी, मतलब डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया था। जितने भी बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं सबने बोल दिया था कि ये बच्ची मर चुकी है, और माँ बाप की उनके बिल्कुल भी आस टूट चुकी थी। उस बच्ची के जो जितने मतलब जितने भी क्या जो भी माँ बाप थे उनकी आस टूट चुकी थी कि हाँ अब इस बच्ची में कुछ नहीं रहा, और वो बच्ची आज भी जिंदा है। अब वो कैसे जिंदा है थे कि महंत जी महाराज ने क्या किया कि वो बच्ची को लेकर आए महंत जी महाराज के पास। उन्होंने महंत जी महाराज ने क्या किया, साधना की, पूजा की, और एक नॉर्मल से नल का जल लेके या फिर अपने जो भी उनका यहाँ पे कुंड है उससे जल लेकर के उन्होंने उसको उसके माथे पे छींटा मारा और क्या कहते हैं उसको जल पिलाया, तो वो वहीं से जिंदा हो गई। ये यहाँ का चमत्कार है सबसे पहला, और सबसे बड़ा चमत्कार यही हुआ था कि मृत बच्ची जो है कि जीवित हो गई थी। वहीं से बना मनोना धाम का जो है श्याम जल। उसी की यही सच्चाई है कि वहीं से लोगों के ऊपर और भी मतलब फिर महंत जी महाराज ने और लोगों को भी वही जल पे का साथ मतलब प्रयोग किया, वही जल दिया, तो उन लोगों को भी पूरा फ़ायदा मनोना धाम के जल से होने लगा। धीरे धीरे यहाँ पे कैंसर की बीमारी ठीक होने लगी, और जिन्हों लकवा की बीमारी ठीक होने लगी। काफ़ी सारी इतनी मर्ज हैं, अभी भी आज के टाइम पे भी लाइव चमत्कार यहाँ पे खूब होते हैं। जितने भी भक्त आते हैं सबके साथ चमत्कार होते हैं। जो लोग अपनी अधूरी आस्था के साथ आते हैं उनको भी साथ चमत्कार होते हैं। जो अपने कारोबार को लेकर आते हैं उनके साथ भी यहाँ पे सभी तरह के चमत्कार होते रहते हैं। जो भी सच्ची श्रद्धा से आएगा यहाँ पे उसके साथ जरूर चमत्कार होगा, ठीक है। ये है मनोना धाम के जल की सच्चाई कि मनोना धाम का जो जल बना वो ऐसे बना, ऐसे ऐसे महंत जी महाराज ने मतलब एक नॉर्मल जल का प्रयोग किया तो उससे बच्ची जीवित हो गई। और आज भी वही मंत्र जो महंत जी महाराज पढ़ते हैं, इसका किसी को आज तक अंदाज़ा नहीं है, लेकिन उस जल में और उस महंत जी के उसमें मंत्र में इतनी शक्ति है कि भाई आज भी बहुत सारे चमत्कार होते रहते हैं धाम पर। आप लोग भी आइए, अगर आपके साथ भी कोई चमत्कार हुआ है तो इस वीडियो में ज़रूर बता के जाइए। ये है मनोना धाम के जल की सच्चाई। और साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं कि महंत जी महाराज का जो जल है, हमें अगर हम
यहाँ पे आ जाते हैं तो हमें लेके कैसे जाना। तो देखिए सबसे पहले आप धाम पे आइए, उसके बाद आप दर्शन कीजिए। दर्शन करने के बाद दर्शन बाबा के कीजिए, पहले श्याम बाबा के दर्शन कीजिए। उसके बाद आपको श्याम जल की बोतल खरीदनी है, जो कि आज के टाइम पे 20 रुपये का जल मतलब यहाँ पे मनोना धाम से दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे बोतल में पैक करके दिया जाता है। अगर ना तो ऐसे तो बहुत सारे लोग यहाँ पे इतने सारे नल हैं, अगर हर जगह बिकने लगा तो फिर लोग स्कैम भी कर सकते हैं। इसीलिए सिर्फ एक ही जगह से आप लोग अगर मनोना धाम आते तो एक ही जगह से श्याम जल लें, जो कि है श्याम जल काउंटर। वहीं से आप लोग अगर श्याम जल लेंगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदामंद और क्या पूरा फायदा करेगा। जो श्याम जल से भी जल मिलता है वो भी महंत जी पहले ही पढ़कर के रखते हैं, ठीक है, पहले ही पड़ा हुआ होता है पूरा का पूरा जल। आप लोग ले जाइए और आपके लिए पूरा फायदा करेगा, ठीक है। ये हो गया मनोना धाम के जल। और मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहले आपको मंदिर के दर्शन करने हैं। दर्शन करने के बाद आपको श्याम जल की बोतल खरीदनी है। बोतल खरीदने के बाद महंत जी वाली लाइन में लग जाना है। जब महंत जी वाली लाइन में आप लोग लग जाते हैं, फिर आपको मतलब 2-3-4 घंटे में आपका जितने भी देर में नंबर आता है, नंबर आ जाता है। उसके बाद महंत जी महाराज को अपनी बोतल दीजिए और महंत जी महाराज से बोलिए कि हमें जल पिलाइए। महंत जी महाराज आपको जल पिला देंगे तो आपके जितनी भी परेशानी दुख हैं सारे के सारे टल जाते हैं। अगर आप और किसी को भी लेके जाते हैं, और साथ ही साथ इस जल की ये भी खास बात है, अगर मनोना धाम आए तो मनोना धाम से सीधे आप अपने घर पे जाएं, ऐसा महाराज जी खुद बोलते हैं। अगर आपको मनोना धाम की पॉजिटिव एनर्जी लेके जानी है तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है। आप मनोना धाम आए, धाम से आपने जल लिया, जल लेने के बाद सीधे अपने घर पे जाए। ना रिश्तेदारी में रुके, ना यारी में, ना दोस्ती में, कहीं ना रुके। चाहे आपका कितना भी लंबा ट्रैक है, चाहे आप 1000 किलोमीटर से आ रहे हैं, या 2000 किलोमीटर से आ रहे हैं, 100 किलोमीटर से आ रहे हैं, या फिर 50 किलोमीटर से आ रहे हैं, जब भी आए तो सीधे अपने घर पे जाएं। और घर पे जब आप लोग जाते हैं तो आपकी जो मनोना धाम की पॉजिटिव एनर्जी के साथ जाते हैं और अपना जल लेके जाते हैं, तो जल जो है आपको, अगर आप किसी दूसरे को भी पिला देते हैं तो उसको पूरा फायदा करता है, क्योंकि इस जल में इतनी बाबा श्याम की शक्ति और श्रद्धा है, ठीक है। ये है मनोना धाम के जल की सारी मैंने सच्चाई आपको बता दी। अगर साथ ही साथ अगर हम बात करी जाए कि आखिरकार, चलो मैं जो लोग पहली बार आना चाहते हैं तो उनके लिए मैं बता देता हूँ मनोना धाम आखिरकार जो हमारा है वो कहाँ पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता है मनोना धाम क्या है और ये महंत जी महाराज क्या है और ये जल का मतलब क्या है, क्या बता रहे हैं। जो लोग पहली बार वीडियो बता रहे हैं, देख रहे हैं, तो उनके लिए बता देता हूँ। देखिए मनोना धाम एक चमत्कारी धाम है, जैसा कि मैंने बता ही दिया, जहाँ पे बहुत सारे जो है चमत्कार होते रहते हैं आज के टाइम पे भी, और जो बिल्कुल टूटी आस्था से आते हैं और वो हंसते हंसते हुए जाते हैं। ऐसा यहाँ पे माना नहीं जाता है, होता ही है, ठीक है। तो जय श्री श्याम। अगर देखिए बताई जाए कि मनोना धाम कहाँ पड़ता है, तो वो पड़ता है हमारे भारत के अंदर। भारत के अंदर है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के अंदर है जिला बरेली, जिला बरेली में है आंवला, आंवला के अंदर है मात्र 2 से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मनोना धाम, एक गांव जिसमें है मनोना धाम, एक गांव मनोना धाम उसी गांव में स्थित है, जो कि भाई आप लोग देख सकते हैं इतनी ज़्यादा यहाँ पे श्रद्धा और भीड़ रहती है हमेशा। आप कभी भी आए मनोना धाम तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सोच समझ कर के आना है। और मैंने आपको साथ ही साथ बताई दिया श्याम जल की असली सच्चाई, जो कि भाई जो लोग बोलते हैं कि चमत्कार नहीं होते हैं, मैं मानता हूं कि वो लोग सच्ची श्रद्धा से ही नहीं आते हैं। अगर जो लोग यहाँ का चमत्कार को बेकार बताते हैं तो वो लोग बिल्कुल श्रद्धा से आते नहीं हैं, वो सिर्फ आजमाने आएंगे। तो यहाँ का जो श्याम जल है उनके ऊपर प्रयोग और काम नहीं करेगा। आपको अगर आना है तो यही सोच के आना है कि हाँ सब कुछ बाबा श्याम ही हमारे हैं, तभी आपके ऊपर पूरा का पूरा प्रभाव इस जल का होता है, ठीक है। जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। और जितनी भी मैंने बता दिया, अगर आप आना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको श्याम जल ले लेना है। श्याम जल कैसे लेना है, कैसे नहीं लेना है और कैसे पीना है, कैसे नहीं पीना है, देखिए पीने की भी जो एक टाइमिंग होती है महंत जी महाराज ने बताई है कि अगर आप कभी भी श्याम जल पिए, अगर आप अपने घर पे भी लेके जा चुके हैं 2-4 बोतल, तो अगर आप उस बोतल से आप जब श्याम जल का प्रयोग करना चाहते हैं, या फिर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, या फिर आपको मतलब कोई भी लाभ उठाना है, तो आपको सुबह के समय में 4:30 बजे के बाद, मतलब मॉर्निंग टाइम में 4:30 से लेकर के आप 11:55, दिन में 11:55 से पहले 1 ढक्कन जल आप नॉर्मली पी सकते हैं पवित्र अवस्था के साथ। तो आपके लिए मनोना धाम का जो जल है वो पूरा का पूरा फायदा करेगा, तभी आपको पूरा फायदा करेगा, जो कि भाई जो टाइमिंग बताई गई है उस टाइमिंग के अनुसार आप लोग पीते हैं तब, ठीक है। ये हो गई मनोना धाम के जल की पूरी सारी सच्चाई, जो भी बात है, जैसी भी है, जैसे कैसे बना, कैसे नहीं बना, क्या हुआ, क्या चमत्कार है, क्या नहीं है। जय श्री श्याम, जय मनोना धाम, जय परम पूजनीय महंत जी महाराज। आप लोग ऐसे ही देखते रहिए। हम आपको मनोना धाम की अगर अपडेट आपके लिए चाहिए कि हम आना चाहते हैं, तो अगर आपको आप आना चाहते हैं तो आपके लिए कोई भी अपडेट चाहिए तो हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं, या फिर अगर आपको अदर कोई डिटेल चाहिए या फिर किसी एक टॉपिक पे कोई बात करनी है तो आप कमेंट कर दीजिए, हम उसी टॉपिक पे अगले वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। जय श्री श्याम, जय मनोना धाम, जय परम पूजनीय महंत जी महाराज।